तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्लास 9th का चैप्टर है ये। ज्योग्राफी का पता नहीं किसका है, ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी का में पढ़ते हैं। तो पहले हमारा क्या है भाई, फ्लोरा के और फोना के बारे में पढ़ते हैं पहले हम। तो भाई फ्लोरा फोना क्या होते हैं इस बताता हूँ। द फ्लोरा डेनोट किया जाता है प्लांट पर्टिकुलर रीजन से। व्हेन फोना रेफर्स टू स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। मतलब फ्लोरा भाई प्लांट्स के रीजन को, पीरियड को कहा जाता है। फोना एनिमल्स के स्पेसिफिक एरिया को। फोना उसमें होते हैं एनिमल जहाँ रहते हैं। फ्लोरा प्लांट्स के पार्टिकुलर रीजन और पीरियड को। और फ्लोरा फ्लोरा एंड फोना इन्फ्लुएंस्ड सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग रिलीफ एंड सॉइल। रिलीफ क्या है? लैंड। देखो, लैंड इज अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन लैंड इज अ डायरेक्ट इफेक्ट होता है एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है इसका नेचुरल वेजिटेशन में। फर्टाइल देखो, फर्टाइल लैंड देखो क्या होती है। फर्टाइल लैंड, लेवल लैंड। दिस टाइप ऑफ लैंड इज यूजुअली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। ये फर्टाइल लैंड यूज़ की जाती है एग्रीकल्चर के लिए, बिकॉज वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है, ग्रोइंग क्रॉप्स में सुइटेबल होती है। एंड undulating रो टेरेन्स, ये क्या है टॉपिक देखो। undulating and no terrains, those areas with their uneven surfaces and rugged landscapes। जो uneven surface and rugged landscapes हैं उसके पास are where grasslands and woodlands typically develop। उसमें woodlands डेवलप होती हैं। such terrains provide habitats फॉर ए वेराइटी। सब कुछ भाई, कुछ टेरेंस प्रोवाइड करती हैं वैरायटी वाइल्ड लाइफ की। तो सॉइल क्या ना, जल्दी सॉइल क्या होती है आप पूछ रहे होंगे भाई, क्यों ये सॉइल लाइक क्या होता है भाई। तो यार टोटल स्टडी सब मिलेगा ना आपको। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल सपोर्ट करती है डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन में। तुम्हारा एक इसे डिफरेंट टाइप से तुम्हारा सॉइल का एक टाइप है, तो एक टाइप के वेजिटेशन को ही वो करेगा सपोर्ट। ऐसे जैसे सैंडी सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट। सैंडी सॉइल क्या है डेजर्ट पे? सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट, दीज सॉइल्स आर फाउंड इन एरिड रीजन। से एरिड रीजन में पाए जाते हैं एंड कैपेबल होते हैं, सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को, कैक्टस को, थॉर्नी बसेस को एडेप्ट करते हैं ड्राई ड्राई कंडीशन में। और नीचे करते हैं भाई वेट वेट मार्शी। देखो क्या है, वेट मार्शी डेल्टाइक सॉइल्स। दिस सॉइल्स आर फाउंड इन वेट एंड मार्शी एरियाज। ये मिट्टी पाई जाती है मार्शी एरियाज में और वेट एरियाज में। ऑफ्टन इन डेल्टास में पाई जाती है। सपोर्ट करती है वेजिटेशन जैसे मैंगोज को सपोर्ट करती है, अदर डेल्टिक प्लांट्स को सपोर्ट करती है। अलर्ट पॉइंट्स हमारा सॉइल ऑन हिल स्लोप्स। सॉइल्स ऑन हिल स्लोप में क्या होता है सॉइल देखो। सॉइल ऑन हिल स्लोप, दिस सॉइल आर फाउंड ऑन हिल स्लोप। ये सॉइल ऑन हिल स्लोप से हिल स्लोप्स में ही पाया जाए। कंडक्टिव होता है कॉनिकल ट्रीज के ग्रोथ में, विच आर एडेप्टेड टू द स्लोप टेरेन। वो एडेप्टेड होता है स्लोप टेरेन में एंड ऑफ्टन फाउंड इन माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है। दिस variety of soil and land type across different regions of India leads to a diverse range of natural vegetation and wildlife, contributing to the rich biodiversity of India country। कंट्री की बायोडाइवर्सिटी में आता है ये सब कुछ। वैरायटी होती है सॉइल की, लैंड टाइप्स एग्रोस होता है, कुछ रीजन लीड्स करते हैं उसे डाइवर्स रेंज के नेचुरल वेजिटेशन को एंड वाइल्ड लाइफ को कंट्रीब्यूट करता है रिच बायोडाइवर्सिटी को कंट्री में। क्लाइमेट टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर क्रूशियल रोल प्ले करता है। करेक्टर हो तो माना जाता है वेजिटेशन का। इट इन्फ्लुएंस द टाइप्स ऑफ प्लांट्स के इन्फ्लुएंस करता है प्लांट्स के टाइप को, वो कैसे ग्रो होते हैं रीजन में, एज वेल एज ग्रोथ पैटर्न्स के हिसाब से सब बताता है। हाई टेम्परेचर्स, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ये दो उसके पॉइंट्स हैं टेम्परेचर के। हाई टेम्परेचर होता है और लो टेम्परेचर, इसके बिना अलग कोई नहीं होता। हाई टेम्परेचर रीजन विद हायर टेम्परेचर रीजन होते हैं, सपोर्ट करते हैं वेजिटेशन एडेप्टेड टू हीट दैट इज
हाई टेम्परेचर में हीट पाई जाती है, इसमें हाइट है, तो भाई हीट में भाई सपोर्ट करता है वेजिटेशन सच एज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट्स, जैसे सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल प्लांट। लो टेम्परेचर में एरियाज with low temperature especially those especially in forest support vegetation that can withstand cold। कोल्ड में भाई कहाँ खेती हो पाती होगी यार, क्योंकि भाई धूप भी तो चाहिए होती है ना खेती के लिए। ये लो टेम्परेचर में इसका इफेक्ट नहीं है, लोअर टेम्परेचर में ये नहीं कर जाती हैं, जिसमें बहुत ही कोल्ड में अलग फल जमते हैं कुछ। टेम्परेचर अफेक्ट, टेम्परेचर क्या है देखो, अफेक्ट नॉट ओनली टाइप्स ऑफ प्लांट्स, टेम्परेचर अफेक्ट्स नहीं करता प्लांट्स के टाइप पर दैट ग्रो बट आल्सो देयर ग्रोथ रेट, ग्रो होते हैं पर अपनी ग्रोथ रेट पे। फॉर इंस्टेंस मैनी प्लांट्स ग्रो मोर स्लोली इन कोल्डर टेम्परेचर, मैनी प्लांट भाई स्लोली ग्रो होते रहते हैं स्लोली टेम्परेचर में, कोल्डर टेम्परेचर में। फोटो पीरियड सनलाइट, फोटो पीरियड सनलाइट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सनलाइट इन रीजन, ये फोटो पीरियड क्या होता है भाई, मेरा वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था भाई, तो सॉरी मांगता हूँ उसके लिए, सॉरी चाहता हूँ। द अमाउंट ऑफ सनलाइट, और इस सनलाइट होती है रीजन रिसीव्स करती है उसे हम फोटो पीरियड कहते हैं। वेराइज बेस्ड ऑन लैटिट्यूड, वेराइज बेस्ड होते हैं लैटिट्यूड पे और एल्टीट्यूड पे, सीजन पे, एंड द लेंथ ऑफ द डे, लेंथ होती है डे की। दिस वेरिएशन इम्पैक्ट्स प्लांट ग्रोथ, वेरिएशन इम्पैक्ट करती है यार प्लांट ग्रोथ पर सिग्निफिकेंटली। लॉन्गर सनलाइट ड्यूरेशन, लॉन्गर सनलाइट ड्यूरेशन, ये 2 पॉइंट्स हैं इसकी, लॉन्गर एंड शॉर्ट एंड सनलाइट ड्यूरेशन, 2 पॉइंट्स की हम बातें करते हैं। इन समर द एक्सटेंडेड हावर्स ऑफ डे लाइट अलाउ फॉर मोर फोटोसिंथेसिस, इन समर में एक्सटेंडेड हावर्स होते हैं, डे लाइट अलाउ करती है मोर फोटोसिंथेसिस को, लॉन्गर सनलाइट फोटोसिंथेसिस को अलाउ करती है और फास्टर लीड करती है ग्रोथ प्लांट्स की एंड ट्रीज की। शॉर्टर सनलाइट ड्यूरेशन इन विंटर, शॉर्टर डेज स्लो डाउन ग्रोथ प्रोसेस, स्लो डाउन करता है ग्रोथ प्रोसेस ड्यू टू रिड्यूस फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी को रिड्यूस कर, ग्रोथ को रिड्यूस करता है प्रोसेस को, तो हमारी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो पाती है। प्रिसिपिटेशन, precipitation, what is precipitation now? The amount of rainfall a region receives is directly linked to the density and type of vegetation found there। अब रेनफॉल रिसीव करती है रीजन को डायरेक्टली, नहीं सॉरी, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ए रीजन रिसीव्स इज डायरेक्टली लिंक्ड टू डेंसिटी, डेंसिटी एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड देयर। द अमाउंट होता है रेनफॉल का और रीजन का, रीजन के रेनफॉल का, वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है डेंसिटी से एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड देयर। देखते हैं ये भाई, तो हैवी रेनफॉल एरियाज विद एबुंडेंट रेनफॉल सपोर्ट डेंस फॉरेस्ट, अब डेंस फॉरेस्ट को सपोर्ट करते हैं, तथा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेयर ए वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स स्पेसिस थ्राइव। लो रेनफॉल, लो रेनफॉल क्या होती है, लो रेनफॉल रीजन्स विद स्पार्स रेनफॉल टाइपिकली हैव लेस डेंस वेजिटेशन, लेस डेंस वेजिटेशन होता है सच एज ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स where plants are adapted to dry conditions and can survive with minimum water पे survive कर सकते हैं। टाइम फॉर वेजिटेशन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी वेजिटेशन पाई जाती हैं इन इंडिया, देयर आर सेवरल मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, भाई बहुत टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है इंडिया में, ईच एडेप्टेड टू स्पेसिफिक क्लाइमेट एंड ज्योग्राफिक कंडीशंस में पाई जाती हैं। भाई आपने नीचे पढ़ते हैं, चलो हम वो बात करने वाला था आपको, इस चैनल पे मैं नहीं कह सकता। लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के ये सब पॉइंट्स हैं जिन्हें आप याद करके अपने जिस ज़्यादातर आने वाले पेपर में से आप जरूर भाई इंपॉर्टेंट टिक ला लेना, नोट्स कर रहे हो तो ठीक है, IMP लिख लेना ऊपर। लोकेशन, लोकेशन क्या होता है, फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, लक्षद्वीप आइलैंड्स में पाई जाती है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाई जाती है, यहाँ पर आसाम में पाई जाती हैं एंड तमिलनाडु कोस्ट में पाई जाती हैं। क्लाइमेट क्या होता है, थ्राइव इन रीजन्स, रीजन्स का थ्राइव होता है, द मोस्ट 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है एनुअली एंड शॉर्ट ड्राई रीजन होता है वहाँ पर।
करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? करेक्टरिस्टिक्स, ट्रीज रीच हाइट्स ऑफ अप टू 60 मीटर। द डेंस ट्रीज हाइट रीच करते हैं 60 मीटर से डेंस से, तो वो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर कहलाता है ट्री का, सिर्फ जैसे कि एंड क्रीपर्स। वो नीचे काटो भाई। फ्लोरा क्या होता है? इंक्लूड्स एवोनी, महगोनी, रोजवुड। फ्लोरा इंक्लूड करती है इवोनी को, महगोनी को, रोजवुड रबर को एंड सिंकोना ट्रीज को। फोना क्या होता है? फोना भाई मैंने बताया तो था पहले, बताया तो था, इसमें शुरू शुरू में आया था फोना। फोना होम होम टू एलिफेंट्स, मंकीज, लेमर्स एंड वेरियस ट्री स्पीसीज। उसका मैंने ऊपर अलग पढ़ा था, इधर अलग है। इसमें बताया उस पर, उसमें ऊपर पढ़ाया गया था कि एनिमल में होता है फोना और फ्लोरा प्लांट्स में। तो उसमें बताया गया कि किस किस एनिमल में होता है। एलिफेंट्स, मंकीज, लेमर्स एंड वेरियस डियर स्पाइसेस होती हैं। ट्रॉपिकल डेसिड्स फॉरेस्ट क्या होते हैं? उसे हम ट्रॉपिकल डेसिड्स फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड अक्रॉस रीजन्स, रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक एनुअली रिसीव करती है। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉपिकल डिसीज फॉरेस्ट का 200, ट्रॉपिकल डिसीज फॉरेस्ट 200 मीटर से 70 सेंटीमीटर तक, 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक रेनफॉल रिसीव करता है। सीजनल शेडिंग, ट्रीज से शेड लीव्स। सीजनल शेडिंग क्या होता है? ट्रीज से शेड करते हैं लीव्स को ड्राई समर पीरियड में, तो उसे हम सीजनल शेडिंग कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? सीजनल शेडिंग, ट्रीज सीड लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई समर पीरियड। ड्राई समर पीरियड में ट्री शेड करता है तो लीव्स को, तो उसे हम सीजनल शेडिंग कहते हैं। एनिमल्स, एनिमल्स क्या होता है? हैबिटेट फॉर लॉयंस। एनिमल्स हैबिटेट होता है लॉयंस, पिग्स, जिसे हम एनिमल्स कहते हैं। आपको जो टाइगर, पिग्स सब दिख रहा होगा। मोस्ट डेसिडियस रेनफॉल, जी भाई ये पॉइंट पढ़ना रही है। रेनफॉल फाउंड इन एरियाज विद रेनफॉल बिटवीन एरियाज बिटवीन 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। रेनफॉल कहाँ पाया जाता है? उन एरियाज में पाया जाता है रेनफॉल जहाँ 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक जगह होती है, उसमें हमें रेनफॉल ज़्यादा पाया जाता है। डोमिनेट स्पीसीज, टीक अदर स्पीसीज इंक्लूड बैम्बूस। टीक अदर स्पीसीज इंक्लूड हैं बैम्बूस, सेल्सिशम, सैंडलवुड एंड खेर। ड्राई डिसीडियस क्या होता है? ड्राई डिसीडियस रेनफॉल फाउंड इन एरियाज विद रेनफॉल। ड्राई डिसीडियस रेनफॉल फाउंड होता है एरियाज में रेनफॉल के बिटवीन, फाउंड होता है एरिया में फाउंड होता है रेनफॉल के 100 से लेकर 70 सेंटीमीटर तक रेनफॉल। फ्लोरा इंक्लूड्स टीक। फ्लोरा में हम इंक्लूड कर देते हैं टीक को, सेल, पीपल एंड नीम ट्रीज को। थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स क्या होता है? लोकेशन फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स इंडिया के, लोकेशन फाउंड है उसकी फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स की नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के इंडिया में, इंक्लूडिंग सेमी एरिड रीजन्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा में। एडप्शंस क्या होती है? ट्रीज एंड bushes आर थॉर्नी विद डीप रूट्स टू, वही हटा लेता हूँ पहले यार थोड़ा। एडप्शंस, देखो ये कर, देखो पॉइंट पढ़ो। एडप्शंस, ट्रीज एंड bushes आर थॉर्नी विद डीप रूट्स टू एक्सेस मॉइस्चर। ट्रीज एंड bushes होते हैं वो थॉर्नी डीप रूट्स को एक्सेस करते हैं मॉइस्चर के लिए, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स, मोस्ट स्टेम्स एंड स्मॉल। ऊपर वाला है, देखो ऊपर वाला पढ़ रही हैं हम भाई, नीचे मत पहुँच जाना, नहीं तो आपको भाई कह रहे हो इतनी देर से पढ़ा रहा है तू। करेक्टरिस्टिक्स, मोस्ट स्टेम्स एंड स्मॉल थिक लीव्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस। करेक्टरिस्टिक्स होता है मोस्ट स्टेम्स होते हैं, स्मॉल स्टेम्स होते हैं, ठीक लीव होते हैं, तो हम मिनिमाइज करते हैं वाटर लॉस को। फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है? एसेसियस, पाम्स, इफोर्बियस एंड कैक्टी। फोना includes rodents, rabbits, foxes, wolves, tigers, lions, wild donkeys, horses and camels। आपको जो भी डाउट आ रहे हो भाई कमेंट सेक्शन में बोल देना कि यार ये डाउट्स हैं, मैं समझा दूंगा, उधर एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में ही।
माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है, देखो लोकेशन होती है माउंटेन फॉरेस्ट की सॉरी फाउंटेन माउंटेनियस रीजन, माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेनियस टाइप्स होते हैं, वेट टेम्परेट होते हैं, अल्पाइन होती है। अल्पाइन फ्री फायर में भी देखा होगा आपने अल्पाइन मैप, तो वही इसमें करते हैं। वेट टेम्परेट होते हैं, लोकेटेड होते हैं 1000 से लेकर 2000 मीटर तक एल्टीट्यूड होता है वेट टेम्परेट का माउंटेन फॉरेस्ट का। एल्पाइन अबव 3600 मीटर्स ट्रांसिशनिंग टू ग्रासलैंड्स एंड अल्पाइन वेजिटेशन। और देखो बैट भाई दोबारा पढ़ना, बैट टेम्परेट आपको समझ नहीं आता, बैट टेम्परेट भाई 1000 से लेकर 2000 मीटर तक मीटर के एल्टीट्यूड में माउंटेन फॉरेस्ट पाया जाता है। अल्पाइन क्या होता है, अल्पाइन 3600 मीटर में पाया जाता है, ट्रांसिशनिंग टू ग्रासलैंड से ग्रैंडसलैंड को मिला के सबको अल्पाइन वेजिटेशन को मिला के। फ्लोरा इंक्लूड करती है ट्रीज के वैरायटी को, ग्रासेस एडेप्टेड टू कूलर कम टेम्परेचर्स, ये सबको एडेप्टेड करती है। फ्लोरा प्लांट्स की वैरायटी को, ट्रीज की वैराइटीज को। फोना किसको करती है, फोना इंक्लूड करती है इंक्लूड्स कश्मीर स्टैग्स को, स्पॉटेड डियर को, वाइल्ड सी को, ये जानवर को करती है। ऐसे ये कौन सा जानवर लिख रहे होंगे, एनिमल्स को करती है। और फ्लोरा देखो फ्लोरा प्लांट्स को करती है, फोना एनिमल्स को। ये जरूर याद रखना भाई, कोई सा तो आप लिखे आओगे, इतने सारे एनिमल्स हैं देखो, इतने सारे एनिमल्स हैं, कुछ भी लिखे आओगे इसमें से। दे पढ़ लो पहले, ल्यूपार्ड एस्ट्रोकेरल्स है ये। मैनग्रोव फॉरेस्ट है हमारा अगला टॉपिक, मैनग्रोव फॉरेस्ट। लोकेशन है मैंग्रोव फॉरेस्ट की कोस्टल एरियाज में, इन्फ्लूस्ड टाइड से इन्फ्लूस्ड है वो, सच गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है। एडप्शंस ट्रीज रूटेड इन सैलाइन सेडिमेंट्स एंड सबमर्ज्ड अंडर वाटर। जो मैनग्रोव ट्री है, जो ट्रीज रूटेड है सैलाइन सेडिमेंट्स में, सबमर्ज्ड अंडर वाटर में। फ्लोरा सुंदरी सुंदरी ट्रीज प्रोमिनेंट प्रोवाइडिंग हार्ड टिम्बर। सुंदरी ट्रीज प्रोमिनेंट होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं हार्ड टिम्बर को। फ्लोरा को हम रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं, फोना में बंगाल टाइगर भी कहते हैं, बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। डाइवर्स एक्वाटिक लाइफ एडेप्ट बाई ब्रैक बाई वाटर कंडीशन भी पाई जाती है इतनी भाई, इतना साला भाई वो होता है भाई मस्त। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इंडिया में कैसी वाइल्ड लाइफ है देखो, इतने सारे पॉइंट्स मैंने कहीं कैसे लिखे होंगे यार, आप खुद सोचो ना यार, इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, आप सब्सक्राइब नहीं करते भाई अभी भी। एलिफेंट्स एलिफेंट्स वाइल्ड लाइफ इंडिया, एलिफेंट्स फाउंड इन हॉट भाई, हॉट चीज़ों में हॉट सीजन में पाए जाते हैं। वेट फॉरेस्ट आसाम के वेस्ट फॉरेस्ट में, कर्नाटक केरला में। पॉइंट ऑन रेनोसोरस नेटिव टू आसाम, आसाम से वेस्ट बंगाल की तरफ पाए जाते हैं। वाइल्ड डंकीज इनहेबिट द रेन ऑफ कच्चे रैन में पाई जाती हैं। वाइल्ड कैमल्स थ्राइव इन द थार्डिस, कैमल थार्डिस में पाई जाती हैं। इंडियन लॉयंस वहाँ गिर फॉरेस्ट में, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। टाइगर्स पॉपुलेशन एक्सिस्ट होती है टाइगर्स की मध्य प्रदेश में, सुंदरबांस वेस्ट बंगाल के सुंदरबांस में एंड हिमालयन रीजन्स में। यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम दोस्तों, यहाँ भूल मत जाना, यहाँ पर तो पॉइंट लग रहा है ये, ठीक। और हाई देखो टाइगर्स के बारे में पढ़ा था अभी हमने। आ गया हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ, लद्दाख होस्ट्स याकुसैगी होर्न्ड वाइल्ड ऑक्सन, तिब्बतन एंड वुरल वाइल्ड सीप एंड, ये भाई कुछ जानवर के नाम है, आप पढ़ लेना भाई, मैं पूरा तो पढ़ के नहीं बता सकते। एक्वेटिक लाइफ, रिवर्स लेक्स एंड कोस्टल एरियाज आर होम टू टर्टल्स क्रोकोडाइल्स एंड घरियल्स। एक्वेटिक लाइफ इनका घर होता है भाई। रिवर्स लेक्स एंड कोस्टल एरियाज आर होम ऑफ टर्टल्स का होम होता है, इतना लेक्स कोस्टल रिवर्स ये टर्टल्स क्रोकोडाइल्स घरियल्स का एक घर होता है। घरियल मतलब मगरमच्छ। वर्ड पीकॉक्स पीजेंट्स डक्स पैराकीट्स क्रेन्स एंड पिजन्स पॉपुलेट द फॉरेस्ट ऑफ वेटलैंड्स। आप बर्ड का मतलब जानते हो, बर्ड पीकॉक भी बर्ड होती है आई, तुमने भाई भूल गए होगे इसलिए याद पा रहा हूँ। पीकॉक पिजेंट्स डक्स पैराकीट्स क्रेन्स एंड पिजन्स पॉपुलेट द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स। ये हो गया टॉपिक, क्लेम करो भाई टॉपिक को। थ्रेट्स टू फ्लोरा एंड फोना, थ्रेट्स करो फ्लोरा एंड फोना। कॉजेज क्या है भाई, कॉजेज बताओ यार, कॉजेज बताएं। फ्लोरा एंड फोना के कॉजेज क्या है। मेजर थ्रेट्स इंक्लूड हंटिंग ऑफ कमर्शियल पर्पसेस,
कौन से प्रोसेस पे हंटिंग इंक्लूड करते हैं भाई ये फ्लोरा एंड फौना। पॉल्यूशन फ्रॉम केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉल्यूशन होता है केमिकल से और इंडस्ट्रियल वेस्ट से। एंड रैपिड डिफॉरेस्टेशन होता है एग्रीकल्चर में, अर्बनाइजेशन में। एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है? अप्रोक्सीमेटली 1300 प्लांट हैं, 1300 प्लांट की स्पीसीज हैं हर एंडेंजर्ड हैं। 1300 प्लांट की स्पीसीज एंडेंजर्ड हैं विथ 20 स्पीसीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट। 20 स्पीसीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हैं, बट 1300 प्लांट स्पीसीज एंडेंजर्ड हैं। ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या होता है देखो। द इंडियन गवर्नमेंट से इम्प्लीमेंटेड सेवरल इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर रहा है कि भाई उन्होंने सेवरल इनिशिएटिव वो करके रखे हैं कि वो प्रोटेक्ट करें, कुछ लोग लगा के रखें जो प्रोटेक्ट करें फ्लोरा एंड फौना को। जैसे कि भाई ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे इन्हें इसलिए लगा कर रखा कि फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करके रखें। तो पढ़ते हैं इसके बारे में ही। बायोस्फीयर रिजर्व्स, पहला है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स। एस्टेब्लिश्ड 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स छोड़े गए कंट्री में, विच द 10 इंक्लूडेड द वर्ल्ड नेटवर्क। भाई 10 तो भाई वर्ल्ड नेटवर्क में इंक्लूड थे बायोस्फीयर के रिजर्व्स के। उस देखो अगला है पोटेंशियल गार्डनर। सिंस 1992 फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस सपोर्ट किया था मैंने पोटेंशियल गार्डन्स को बोटेनिकल गार्डन्स को सपोर्ट किया था 1992 में फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस से। कंजर्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स क्या होता है? इनिशिएटिव लाइक प्रोजेक्ट एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि इनिशियल लाइफ प्रोजेक्ट समझ लो, टाइगर का प्रोजेक्ट है, रेनो का प्रोजेक्ट है, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न का प्रोजेक्ट है, अदर इको डेवलपमेंट इंडेंजर्ड स्पीसीज का प्रोजेक्ट है, फिर हैबिटेट्स का प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट इन सबको कहा जाता है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। प्रोटेक्टेड एरियाज, भाई कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं आपको पता चलेगा। देखो एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज, इंडिया हैज़ 103 नेशनल पार्क्स हैं। इंडिया के पास 103 नेशनल पार्क्स हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स हैं। वो डेडिकेटेड हैं प्रिजर्विंग इट्स नेचुरल हेरिटेज से डेडिकेट थे भाई। ठीक है। दिस एफर्ट्स अंडरस्कोर इंडियन कमिटमेंट अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड ये भाई अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम। इट हेल्प्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन सपोर्ट डाइवर्स इकोसिस्टम एंड कंट्रीब्यूट टू इकोलॉजिकल वेलकम। अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम होता है, इट हेल्प करता है स्टूडेंट की अंडरस्टैंड करने में, वेजिटेशन के टाइप को समझने में और इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट करने में इकोलॉजिकल बैलेंस को। नॉलेज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, स्टूडेंट गेन इंसाइट इनटू द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन across India, including tropical forest, deciduous forest, thorn forest, mountain forest, and mangroves. Awareness of wildlife, awareness क्या है वाइल्ड लाइफ की? This chapter covers various wildlife species associated with the different vegetation types, enhancing students' knowledge of Indian rich biodiversity. देखो ये चैप्टर कवर्स करता है वेरियस वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को एसोसिएट होते हैं डिफरेंट वेजिटेशन टाइप से, एनहेंसिंग स्टूडेंट नॉलेज। तो भाई हमारा ये चैप्टर भाई ख़त्म हो गया है यहीं पर ही, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया गया कि एग्ज़ाम ये कैसे क्यों करा गया है। बस देखो कहाँ पर ख़त्म है, यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको इसमें चैप्टर में क्या क्या गिवन था, किस लिए ये एग्जाम प्रिपरेशन लिख रहा है। देखो दिस नोट्स प्रोवाइड कंसाइज इन्फॉर्मेशन एसेंशियल फॉर एग्जाम, हेल्पिंग स्टूडेंट प्रिपेयर इफेक्टिवली एंड परफॉर्म वेल अकेडमिकली भी तुम इससे कर सकते हो। ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ट्रिपल स्टडी को, यार ये आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बस भाई शेयर कर देना सब में वीडियो। तो ठीक है, बाय बाय। शेयर कर देना वीडियो अपने फ्रेंड के साथ। चलो यार मिलते हैं अगले ही वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, बाय बाय करते हैं भाई, ये हटाते हैं जल्दी से।